किरचॉफ का नियम बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में आता भी है और इसका न्यूमेरिकल भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। किरचॉफ का दो नियम है, तो दो नियम में से पहला नियम देखा जाए, किरचॉफ का प्रथम नियम या संधि का नियम। आइए किरचॉफ का प्रथम नियम देखा जाए। किसी वैद्युत परिपथ में किरचॉफ का प्रथम नियम हमसे कहता है, किसी वैद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर किसी वैद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर समस्त धाराओं का बीजगणितीय योगफल शून्य के बराबर होता है। एक बार फिर से देखा जाए, किरचॉफ का प्रथम नियम या संधि का नियम। किरचॉफ का प्रथम नियम हमसे कहता है, किसी वैद्युत परिपथ में किसी भी वैद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योगफल शून्य के बराबर होता है। जो धारा संधि की तरफ आती है धनात्मक और जो धारा संधि से दूर जाती है ऋणात्मक। जैसे धारा I1 को देखा जाए, वो बिंदु O की तरफ आ रही है, इसलिए धारा I1 धनात्मक है। I2 भी O की तरफ आ रही है, इसलिए I2 धनात्मक है। लेकिन I3, I4 और धारा I5 संधि की ओर नहीं है, संधि से दूर की तरफ है, मतलब O से दूर की तरफ है। तो ये तीनों धाराएं क्या है? ऋणात्मक। I1 प्लस I2 माइनस I3 माइनस I4 माइनस I5 इज इक्वल टू 0, या I1 प्लस I2 बराबर, सबको उठा के पक्षांतर कर दिया जाए, माइनस उधर जाएगा तो प्लस बन जाएगा, I3 प्लस I4 प्लस I5। अभी इससे बाद में निष्कर्ष बताया जाएगा इसका मतलब क्या है। फिर से एक बार किरचॉफ का प्रथम नियम देखा जाए, संधि का नियम। आइए देखा जाए, किसी वैद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योगफल शून्य के बराबर है। सिग्मा का मतलब योगफल, सिग्मा का मतलब योगफल। जो धारा संधि की तरफ आती है धनात्मक और जो धारा संधि से दूर जाती है ऋणात्मक। जैसे I1 I2 बिंदु O की तरफ आ रही है, इसलिए I1 और I2 धनात्मक। I3 I4 I5 O से दूर की तरफ है, इसलिए ऋणात्मक। सभी धाराओं का बीजगणितीय योगफल किसके बराबर है? शून्य के बराबर है। इस नियम से समझा जाए, किरचॉफ का प्रथम नियम धारा का नियम भी कहते हैं। किरचॉफ का प्रथम नियम धाराओं का या धारा का नियम या धाराओं का नियम भी कहते हैं। आइए देखा जाए इस फार्मूले से क्या निष्कर्ष है। इस फार्मूले से ये निष्कर्ष है, I1 I2 बिंदु O की तरफ आ रही है और I3 I4 I5 संधि से दूर जा रही है। इसका मतलब ये है, बिंदु पर आने वाली धाराओं का योगफल तथा उसी बिंदु से दूर जाने वाली धाराओं के योगफल की क्या होती है? बराबर होती है। फिर से बात समझ आए, किसी बिंदु पर आने वाली धाराओं का योगफल तथा उसी बिंदु से जो धाराएं दूर निकलती हैं उन धाराओं के योगफल के बराबर होती है। किरचॉफ का प्रथम नियम आवेश संरक्षण पर आधारित है। कैसे? क्योंकि संधियों पर ना तो आवेश का लाभ होता है और ना ही हानि होती है। संधियों पर ना तो आवेश का लाभ होता है, ना ही आवेश की हानि होती है। इसी प्रकार प्रथम नियम जो है आवेश संरक्षण पर आधारित है।